हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पीनियल काय अथवा पीनियल ग्रंथि या पीनियल बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। पीनियल काय, जिसको पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये ब्रेन के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में थर्ड वेंट्रिकल की थैलेमस से एक खोखले वृंत पर स्थित सफ़ेद व चपटी रंग की ग्लैंड होती है। ये स्टॉक्ड होती है, अर्थात उसमें एक वृंत होता है जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस ग्रंथि को तीसरी आँख या थर्ड आई भी कहा जाता है। इसके अलावा भी इसके कई नाम हैं, जैसे कोनेरियम, शंकुरूपी अंतःस्रावी ग्रंथि, एपीफैशियल सेरेब्री आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। इस ग्रंथि का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो मेनली जो रूपांतरित तंत्रिक कोशिकाएं होती है उनके द्वारा होता है, और इन रूपांतरित तंत्रिक कोशिकाओं को पिनियलोसाइट्स कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे पिंडकों में बड़ी दो प्रकार की ब्रांच कोशिकाएं होती है। तंत्रिका कोशिकाओं के रूपांतरण से बनी पिनियलोसाइट्स तथा इनको सहारा देने वाली या सपोर्टिंग सेल्स या अंतराल या न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, न्यूरोग्लियल सेल्स। मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य में पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि लगभग 0.8 सेंटीमीटर की होती है, और इसका जो भार होता है, वेट, वो लगभग 0.1 ग्राम होता है। इस डायग्राम में आप पीनियल ग्लैंड की पोजीशन देख सकते हैं। ये ब्रेन का वो पार्ट है जिसमें कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपको एक वृंत के रूप में, वृंत के साथ अटैच्ड एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन यहाँ है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस पोजीशन पे नीचे की ओर, हाइपोथैलेमस से नीचे की ओर प्यूस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जबकि पीनियल ग्लैंड की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, वो इस जगह है। इस जगह ये स्टॉक द्वारा, वृंत द्वारा अटैच्ड होती है, और इस डायग्राम में इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन अर्थात मेलेटोनिन के बारे में भी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उसका मेलेटोनिन का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। पीनियल ग्रंथि की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत अधिक होती है, अर्थात ये हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। वेस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनमें जो रक्त कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, इसीलिए इसमें ब्लड की सप्लाई भी अधिक होती है। और इसमें एड्रिनर्जिक नर्व्स, यानी वो न्यूरॉन जो कि एड्रिनल हार्मोन एपिनेफ्रिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, उसमें उनकी संख्या अधिक होती है। एड्रिनर्जिक नर्व्स की संख्या इसमें होती है। और माइक्रोस्कोपली जैसा बताया था कि ये पिनियलोसाइट्स और सपोर्टिंग सेल्स की बनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीनियल हार्मोन्स की, यानी वो हार्मोन्स जो पीनियल ग्रंथि या पीनियल बॉडी द्वारा सीक्रेट होते हैं। ये ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, अर्थात इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको मेलेटोनिन कहा जाता है। मेलेटोनिन एक एमिनो अम्ल से डायरेक्ट होता है, और निम्न कोटि के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें मेलेटोनिन का कार्य होता है त्वचा के जो मेलानोफोर्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, या त्वचा या स्किन के कलर्स को कंट्रोल करना। प्यूस ग्रंथि के एडिनो प्रो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन के प्रभाव को ये उल्टा करता है, अर्थात
जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, उसका जो इफेक्ट होता है उसका उल्टा इफेक्ट मेलेटोनिन करता है, क्योंकि इसके प्रभाव से मेलानोफोर्स का रंग कण इसके केंद्रीय भाग में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, उसके प्रभाव में क्या होता है कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, निम्न कशेरुकी होते हैं, उसके प्रभाव में उनके जो मेलानोफोर्स होते हैं, मेलानोफोर्स एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो जिनमें वर्णक पाए जाते हैं और जो त्वचा को रंग देने का कार्य करती है। तो पीयूष ग्रंथि से जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, वो तो क्या करता है कि इन मेलानोफोर्स में जो रंजक कण होते हैं उनको छितराने का कार्य करता है। अर्थात उसके प्रभाव में, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव में जो वर्णक होते हैं वो मेलानोफोर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जबकि जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला मेलेटोनिन होता है वो इसका उल्टा कार्य करता है। उल्टा कार्य क्या करता है कि ये इस हार्मोन के प्रभाव में, अर्थात मेलेटोनिन के प्रभाव में, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, निम्न कशेरुकी, उनकी त्वचा में जो मेलानोफोर्स होते हैं, और मेलानोफोर्स में क्या होते हैं कि वर्णक होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अर्थात वो फैले हुए नहीं रहते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा कि त्वचा का रंग है वो लाइट हो जाएगा, डार्क नहीं रहेगा। जब वो फैल जाएंगे, जैसा कि MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रभाव होता है, तो क्या होगा कि त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा। और जब वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे मेलानोफोर्स में, ये वर्णक पिगमेंट्स, तो क्या होगा, त्वचा का रंग हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और यही कार्य करता है मेलेटोनिन हार्मोन। ये तो काम होता है इसका लोअर वर्टिब्रेट्स में, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स में। अब मैमल्स की हम बात करें तो मैमल्स में ये पॉसिबिलिटी है कि जो ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है, क्योंकि मैमल्स में ये त्वचा के जो रंग होता है उसको कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि मेलानोफोर्स नहीं होता वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये जो हार्मोन होता है मेलेटोनिन, ये जो जननांग होते हैं इनके विकास का और इनके कार्य का इन्हिबिशन करता है, अवरोधन करता है। अर्थात इस हार्मोन के प्रभाव में, मेलेटोनिन के हार्मोन के प्रभाव में जननांगों का विकास और उनकी एक्टिविटीज़ कम होती है, अवरोधित होती है। चूहों में पीनियल काई को अगर निकाल दिया जाता है तो क्या होता है कि जो एडोलसेंस है, यौनावस्था है, वो जल्दी आ जाती है और जो गोनाड्स होते हैं, जनन, वो बड़े हो जाते हैं। इसीलिए संभवतः ये ग्रंथि जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको प्रकाश की विभिन्नताओं के अनुसार नियंत्रित करके एक बायोलॉजिकल क्लॉक का कार्य करती है, क्योंकि इस हार्मोन का सिक्रेशन का और लाइट साइकिल का एक कनेक्शन होता है। इसी कनेक्शन के, लाइट साइकिल के अनुसार ही इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है और उसी के अनुसार जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो कार्य करता है और एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक का निर्माण होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ होती है वो कंट्रोल होती है। इसलिए माना जाता है कि जो जन्म से अंधे जो मानव बच्चे होते हैं उनमें एडोलसेंस या यौनावस्था जल्दी आ जाती है, क्योंकि प्रकाश प्रेरणा के अभाव में मेलेटोनिन का समुचित सिक्रेशन नहीं हो पाता। मेलेटोनिन का सिक्रेशन प्रकाश प्रेरणा के द्वारा ही होता है। अगर वो लाइट के प्रति सेंसिटिविटी नहीं रहेगी तो इसका समुचित सिक्रेशन नहीं हो पाता है। अब हम पीनियल बॉडी से जो हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, उसके फंक्शन की हम बात करें तो पीनियल की क्रियाशीलता दिन की अवधि व प्रतिदिन हो रहे प्रकाशीय परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि अगर दिन की अवधि कम ज़्यादा होगी तो इसकी एक्टिविटी भी कम ज़्यादा हो जाएगी। प्रकाश लाइट डार्क साइकिल होता है, उसमें चेंजेज होता है, तो पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी होगी
उसमें भी चेंजेस अवश्य होगा। लाइट के इन परिवर्तनों के आधार पर ही प्राणियों का जो जनन काल निश्चित अवधि के लिए ही होता है। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो उस लाइट डायर साइकिल के द्वारा ही कंट्रोल होता है, और ये लाइट डायर साइकिल मेलेटोनिन के सिक्रेशन को अर्थात पीनियल ग्रंथि की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ये जो ग्लैंड होती है वह वयस्क अवस्था के जो लक्षणों को प्रकट होने से रोकती है, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है, जैसा कि पहले बताया, ये गोनाड्स के डेवलपमेंट को और उनकी एक्टिविटी को अवरोधित करता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो इस ग्रंथि से स्रावित होता है वो, जैसा कि मैंने बताया, जननांगों को प्रभावित करता है और एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअस के समय का कंट्रोल भी करता है। कुछ एनिमल्स में एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है और कुछ हायर एनिमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। उनके समय का जो कंट्रोल होता है वो पीनियल ग्रंथि की एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है। और ये हार्मोन, जैसा कि पहले बताया मैंने, कि त्वचा के रंग का नियमन भी करता है, और ये लोअर वर्टिब्रेट्स में जहाँ की मिलेनोफोर्स पाए जाते हैं त्वचा में, वहाँ पे ये ग्रे ग्रंथि त्वचा के रंग को कंट्रोल करती है। मनुष्य की हम बात करें तो पीनियल उम्र के साथ साथ निष्क्रिय होती जाती है, उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है। ज़्यादा एज होने पर पीनियल ग्रंथि में कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट के कण एकत्र हो जाते हैं। इन कणों को ही ब्रेन सैंड अर्थात मस्तिष्क रेत, कॉर्पोरा इनर्शिया या समोसा बॉडीज कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो पीनियल काय होती है उसके द्वारा स्रावित मेलेटोनिन हार्मोन लोअर वर्टिब्रेट्स में स्किन के कलर को कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है, और जो मैमल्स होते हैं इसमें ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को और जननांगों के विकास को भी कंट्रोल करता है।